हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट माइंड्स अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखेंगे कि पार्थिनोकार्पी या अनिषेक फलन क्या होता है। निषेचन के बिना फलों का विकास क्या कहलाता है? पार्थिनोकार्पी कहलाता है। तो निषेचन के बिना यदि फल निर्माण हो रहा है तब वो क्या कहलाएगा? पार्थिनोकार्पी कहलाएगा। या फल विकास की वह प्रक्रिया जिसमें अंडाशय जो है निषेचन की क्रिया के संपादन के फल बिना ही फल में क्या हो जाते हैं? परिणित हो जाते हैं, पार्थिनोकार्पी कहलाते हैं। तथा ऐसे फल पार्थिनोकार्पी फल कहलाते हैं। तो फल का निर्माण किस तरीके से होगा? बिना निषेचन की फल क्रिया के फलस्वरूप क्या है? अंडाशय जो है फल में बदल जाएगा। यही क्या कहलाता है? पार्थिनोकार्पी या अनिषेक फलन कहलाता है। और इस प्रकार जो बने फल होते हैं प्रायः बीज रहित होते हैं। कैसे होते हैं? प्रायः बीज रहित होते हैं। और इनमें बीज नहीं बनने का कारण क्या है? क्योंकि इनमें निषेचन नहीं होता और जिस कारण से इनमें न जायगोट बनेगा और न ही क्या होगा? गुड़ नहीं बनेगा, जिस कारण से प्रायः सभी अनिषेक फलित फल बीज रहित होते हैं। ऐसा नहीं है प्रायः, लेकिन क्या है, ये बीज रहित होते हैं। और उदाहरण देखें तो अनिषेक फलन का उदाहरण केला में अनिषेक फलन देखने को मिलता है, संतरे में, अनानास में, अंगूर में, सेब में और नागफनी में, है ना। तो इतने सब में जो देख रहे हैं इसमें केले और अनानास में तो वैसे अंगूर में क्या है? बीज नहीं पाया जाता, सेब में पाया जाता है, संतरे में थोड़ा बहुत, है ना। तो ये क्या है? अनिषेक फलन है। अब देखते हैं पार्थिनोकार्पी के प्रकार या टाइप्स ऑफ पार्थिनोकार्पी। तो ये मुख्य रूप से क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला जो है अनुवांशिक पार्थिनोकार्पी या जेनेटिक पार्थिनोकार्पी है, जिसमें क्या है, इसको प्राकृतिक पार्थिनोकार्पी भी बोल सकते हैं, जो कि क्या है, विकास की प्रकृति के आधार पर है। तो पौधों के जीन संरचना में परिवर्तन के कारण जो है उनमें निषेचन के बिना ही क्या बन जाता है? फल बन जाता है। ऐसे को क्या कहा जाता है? अनुवांशिक पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। मतलब कि इनमें प्रकृति में हो रहे कुछ भी इनके परिवर्तन है, जीन है ना, उनके कारण यदि फल जो है बिना निषेचन के ही विकसित हो जाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? अनुवांशिक पार्थिनोकार्पी कहलाएंगे। उदाहरण के लिए केला, संतरा, अनानास, सेब, अंगूर इत्यादि, है ना। दूसरा जो है पर्यावरणीय पार्थिनोकार्पी या पर्यावरण के कारण जो है तापमान या फिर उनमें प्रकृति में हो रहे परिवर्तन, प्राकृतिक कारकों के उतार चढ़ाव के कारण विकसित होने वाले जो पार्थिनोकार्पी है या विकसित होने वाले जो पार्थिनोकार्पी फल हैं उनको प्राकृतिक पार्थिनोकार्पी या पर्यावरणीय पार्थिनोकार्पी कहते हैं। मतलब इनमें परागण की संपन्नता तो होगी, है ना, प्राकृतिक रूप से, लेकिन क्या होंगे, ये तापमान वगैरह के कारण फल का क्या होगा? निर्माण होगा। जैसे उदाहरण नारंगी, टमाटर और जैतून, इस तरीके से। और इन्हें वातावरणीय पार्थिनोकार्पी भी कहते हैं, पर्यावरणीय या वातावरणीय पार्थिनोकार्पी। नेक्स्ट जो टाइप है वो है रासायनिक केमिकल इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी। ये इन्हें अभिप्रेरित पार्थिनोकार्पी भी बोला जाता है, जिनमें पादप हार्मोन का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और इसे क्या है? रासायनिक पार्थिनोकार्पी या अभिप्रेरित पार्थिनोकार्पी कहते हैं। और जिस कारण से इनमें क्या है, पौधों में जो है वृद्धि हार्मोन दिया जाता है, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, और जिसके कारण से बिना निषेचन के ही क्या हो जाता है? इनमें फल का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए नींबू, टमाटर और स्ट्रॉबेरी। तो जैसे ग्रीन हाउस जो रहते हैं उनमें यदि उपयोग किया जा रहा है, ऐसे प्रकार का ना ग्रीन हाउस वाले पौधे में उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर परागण के लिए कोई माध्यम नहीं रहता। तो उनमें क्या है, हार्मोन्स दिए जाते हैं ताकि पौधे क्या करे? बिना निषेचन के ही क्या कर सके? अधिक मात्रा में जो है फल का क्या कर सके? निर्माण करे। तो रासायनिक पार्थिनोकार्पी का बहुत उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं पार्थिनोकार्पी का महत्व क्या है। तो सबसे पहले पार्थिनोकार्पी से क्या बनेंगे? बीज रहित फलों का उत्पादन होगा। और मांसल रसदार फलों की स्थिति में पार्थिनोकार्पी फल का खाद्य महत्व काफ़ी बढ़ा देता है, जिस कारण से बाजार में क्या रहेगा? इनकी अधिक मूल्य रहता है। क्या रहता है? अधिक मूल्य रहता है, क्योंकि ये मांसलदार रसदार फल होते हैं, है ना। और इस तरीके से खाद्य पदार्थ की दृष्टि से इनकी क्या बढ़ जाती है? भूमिका बढ़ जाती है। बीज रहित पार्थिनोकार्पी फल जैसे कि अंगूर, संतरा, है ना, इसमें बीजीय किस्मों की तुलना में उच्च कीमतों में ये क्या होते हैं? बिकते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन जैसे पादप हार्मोन के द्वारा पार्थिनोकार्पी के फल निर्माण के अभिप्रेरण से जो फल का उत्पादन होता है वो निरंतर आपूर्ति की दर से क्या की जाती है? बढ़ाई जाती है। और क्या है, खाद्य उद्योग के लिए भी क्या होते हैं? ये उपयोगी होते हैं। जैसे कि इनसे क्या बनाए जाते हैं? जैम, जूस या जेली, सॉस तथा अनेक प्रकार के पेय पदार्थ बनाए जाते हैं, जिनमें फलों के उत्पादन में क्या है? पार्थिनोकार्पी महत्वपूर्ण
भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो जितने भी जूस वगैरह या जैम या फिर जेली, सॉस या पेय पदार्थ बनाए जाते हैं पार्थिनोकार्पी फल से ही क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। कृषि उत्पादन को क्या करता है, ये बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि अधिक मात्रा में हम अगर फल चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, पार्थिनोकार्पी का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, फल की प्राप्ति हो सके। तो इस तरीके से क्या है, पार्थिनोकार्पी का उपयोग है, जो कि हमने देखा पार्थिनोकार्पी क्या है और इसके प्रकार कौन कौन से तथा महत्व क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।